अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप लोग हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल फ़िक्शन नावल्स बाय हीरा राजपूत पे। ये मेरे न्यू नावल की स्नैक पिक है और इसमें आप लोगों को मैं अपने न्यू नावल्स के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी और इंशाल्लाह सफ़र मोहब्बत की तरह या उससे ज़्यादा ये नावल आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। किस बात की अना है तुम्हें? हाँ, अपने बच्चे की खातिर तुम्हें लेने आया हूँ। वो मेरा खून है, चाहे अब भी उसे लेकर जा सकता हूँ। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहें। जानते हैं इससे आपसे मोहब्बत उसे आपसे मोहब्बत क्यों है? वो इसलिए कि वो आपकी असलियत नहीं जानता। वो नहीं जानता कि उसका बाप एक दरिंदा है, ज़ालिम शख्स जिसने अपने बदले के लिए उसे ये भी तो मालूम होना चाहिए कि उसकी माँ उसी दरिंदे पे मर मिटी है। वो उसकी बात काट कर बोला था, मुझे नफ़रत है आपसे, शदीद नफ़रत। वो उसकी आंखों में देख कर गिराई थी। तुम्हारी आंखों में मुझे नफ़रत नज़र क्यों नहीं आती? वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। ये आज भी झुक क्यों जाती हैं मेरे करीब आने पे? तुम्हारे दिल आज भी क्यों उसी तरह धड़कता है? वो उसकी धड़कनों को छू कर उसके चेहरे पे झुका था। उसका लम्स महसूस करके वो अपनी आंखें मीच गई थी। ज़ुबान से जितना मर्ज़ी इज़हार कर लो, मैं जानता हूँ ये दिल मुझसे नफ़रत नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वो नम आँखों से उसे देखती है। जानते हैं, मेरी दोस्तें मुझसे कहती थी कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं। काश मैं उन्हें बता सकती कि मेरी चॉइस बहुत घटिया है। इसकी बात वज़ब से बर्दाश्त कर गया था। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, तुम मेरे साथ वापस चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो, अपने मायके में रहकर भी तुमने बीवी का हर फ़र्ज़ अदा किया है। ऐसा ना हो कि तुम दोबारा प्लीज़। इसकी बात सुनकर उसके गाल तब उठे थे। वो अपना हक छोड़ता कब था? तो जी नावल का नेम है सुलगते दिए, जिसके मैंने कुछ सीन्स आपको सुनाए हैं। नावल सुलगते दिए बाय हीरा राजपूत स्टार्ट होगा आफ्टर सफ़र मोहब्बत। ये नावल जो है वो रिवेंज बेस है, लेकिन इसकी वो स्टोरी नहीं है जिस तरह के आम रिवेंज बेस नावल होते हैं कि लड़का लड़की पे जुल्म करेगा, लड़की उसके जुल्म बर्दाश्त करेगी, फिर लड़के को एहसास होगा और लड़की उसको माफ़ कर देगी। ये उस तरह की स्टोरी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही लड़का जुल्म नहीं करेगा, वो जुल्म करेगा, लेकिन लड़की बर्दाश्त करने वालों में से नहीं होगी। ये आपको स्टोरी पढ़ कर पता चलेगा कि कैसी स्टोरी होगी। और सिर्फ एक नावल करैक्टर्स की स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर्स हैं। चलो आए चलते हैं करैक्टर्स की तरफ। ये कहानी है बाप बेटी के प्यार की, उनके मुकद्दस रिश्ते के एतबार की, लेकिन एक छोटी सी गलत फहमी ले आएगी उनमें सदियों का फासला। ये कहानी है एक माँ की तरफ की जो अपनी बेटी को देखने की उम्मीद में कई बार मौत से लड़कर वापस आई थी। ये कहानी है दो बहनों के प्यार की, बहनों के इत्मीनान की, लेकिन अक्सर एक बहन को ही अपनी बहन के किए का खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे मर्द की जिसमें इंसानियत अभी भी बाकी थी, लेकिन उसकी एक नेकी लोगों की नज़र में उसका गुनाह बन गई थी। ये कहानी है एक ऐसे हान के बदले की जिसमें अपना सब कुछ खोने को भी तैयार था। ये कहानी है एक ऐसे मर्द की जिसको अपनी दोस्त की मंगेतर से पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत को पाने के लिए उसने अपनी दोस्त को दुश्मन की बेटी से निकाह का मशवरा दे डाला था। ये कहानी है एक ऐसे मर्द की जिसको उसकी बहन और माँ बाप की खुशियाँ बहुत अजीज़ थी। क्या वो अपनी माँ के कहने पे करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसके वजूद से वो अनजान था? क्या वो अपनी बहन के आंसू का बदला ले पाएगा उस खूबसूरत हसीना से? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बाप ने उसकी माँ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसने अपनी माँ को अपने सामने मरते देखा था, लेकिन वो अपनी माँ का कातिल अपने बाप को मानने की बजाय अपनी माँ की बहन को समझती थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मोहब्बत बदले की नज़र हो चुकी थी क्योंकि इसके इजहार में पहल कर दी थी। ये कहानी है उस मासूम हसीना की जिसने अपना चेहरा हमेशा ढाँप कर रखा था। उसका चेहरा देखने वाला उसका शौहर था, लेकिन वो उसकी अनचाही बीवी थी। तो कैसा लगा आपको मेरे नावल की स्नैक पिक? इंशाल्लाह सफ़र मोहब्बत के बाद स्टार्ट होगा ये नावल, जो मेरे सब नावल से अलग होगा। इसमें रोमांस होगा, इमोशंस होंगे और
آپ کو باپ بیٹی کا پیار دیکھنے کو ملے گا، ان کے رشتے میں اعتبار دیکھنے کو ملے گا، یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس پہ اعتبار بھی کرے گا۔ مجھے یقین ہے یہ آپ کو ناول بہت پسند آئے گا، اور جو میرے نیو ریڈرز ہیں جنہوں نے یہ فرسٹ ٹائم جسٹ اسنیک پہ کریٹ کی ہے، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے آپ سب ضرور بتائیں کہ ناول کی اسنیک پک آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔